अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के गैर मुतवक्किल नताइज ने मुल्की सियासत में एक बार फिर भूचाल बर्पा कर दिया है। तहरीक इंसाफ की वन साइडेड और हैरान कुन जीत ने एक नई बहस छेड़ दी है कि अब आगे क्या होगा। पंजाब की 20 में से 15 नशिस्तों पर पीटीआई की कामयाबी ने सबसे बड़ा चैलेंज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जमात नून लीग के लिए खड़ा कर दिया। ये सवाल तकरीबन हर पाकिस्तानी के जहन में गर्दिश कर रहा है कि अगर पंजाब में पीटीआई हुकूमत बना लेती है, जो तकरीबन अब यकीनी हो चुका है, तो वफाक में मखलूत हुकूमत कितने अरसे तक चलेगी और क्या इस हुकूमत के कायम रहने का अब कोई जवाब मौजूद भी है, क्योंकि हर तरफ अर्ली इलेक्शंस की भी बात हो रही है। लेकिन क्या मुल्की मईशत अर्ली इलेक्शंस को इस वक्त अफोर्ड कर सकती है, यह भी एक अहम सवाल है। मखलूत हुकूमत में शामिल बड़ी जमातों के सरबराहान कल लाहौर में बाकायदा मुशावरत करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई ने 22 जुलाई के इलेक्शन में हिस्सा लेकर परवेज लाई को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कराने का फैसला करते हुए फौरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया। एक रास्ता इस कौम का साफ और शफाफ इलेक्शन, और साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के अंदर नीचे कभी भी नहीं हो सकता। हमें पता है ये लाहौर में जाके किनके कदमों में बैठता रहा। मैं ये इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा कि आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन करें। हमें एतमाद ही नहीं है इसके ऊपर, और ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। आप एक बायस्ड आदमी हैं और आप एक पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए। दूसरी जानिब नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने भी पार्टी इजलास तलब किया, जिसमें इंतखाबात में शिकस्त से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक सख्त माशी फैसलों बिलखुसूस बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा शिकस्त का बायस बना, जबकि अवाम ने मुनहरिफ अराकीन को भी कबूल नहीं किया। इस इजलास में यह फैसला हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज में इत्तेहादियों से मुशावरत करके मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करेंगे। नाज़रीन, तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे वफाकी वज़ीर तवानाई और नून लीग के नायब सदर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है, जबकि आगे चलकर काबीना के एक और अहम रुकन और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन क्या ये इस किस्म की डिफीट या पीटीआई की फतह आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी, असल में तो सबकी तवक्कुआत को धचका लगा है, वरना ये पीटीआई की या आज़ाद उम्मीदवारों की सीटें थीं, और उसमें से हमने अल्लाह ताला के करम से 5 सीटें बढ़ा ली हैं अपनी। अब पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून की जो कुल तादाद है वो अब 181 हो गई है। तो 22 जुलाई को बहुत एक सख्त मुकाबला होगा, और अभी से ये कह देना कि जी पीटीआई की हुकूमत बन जाएगी, ये इतना वाज़ेह नहीं है। और जो एक उसमें ज़रूर एक पॉइंट है वो ये कि जो शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को इमरानी दिवालिया से बचाने के लिए जो इकदामात किए, जो मुश्किल इकदामात थे जिससे अवाम की तकलीफ हुई, तो इलेक्शन ऐसे वक्त पे हुआ जब वो तकलीफ जो है वो अपनी पीक पर थी और उसका हमें एक नतीजा भुगतना पड़ा। लेकिन मुस्लिम लीग नून के देखे ना, इन 20 नशिस्तों में से 7 पर तो 2018 में उम्मीदवार ही नहीं थे, जो इस दफा अब हमने बेहतर पोजीशन हासिल की है। हमारे वोट्स के अंदर 1.25 लाख वोटों का इजाफा हुआ है 2018 के मुकाबले में। तो ये एक ऐसी सूबाई असेंबली जिसके अंदर 360 सीटें हैं, उसमें ये कह देना कि जी वो 15 सीटों ने कोई बहुत बड़ा कुछ सियासी भोंचाल आ गया है, ये वैसा ही भोंचाल है जो 2011 में इमरान खान के लाहौर जलसे के बाद आया था। तज्जिया निगारों के सांस फूल गए थे और बड़े जलसे तब भी हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला के करम से 2013 के जब इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान के अवाम ने मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को कामयाबी दी। और यही खुर्रम साहब, कतई कलामी की माफी, देखिए एक तो ठीक है, देखिए एक तो 10 लोग ऐसे थे जो कि इलेक्टेबल जिन्हें कहा जाता है, वो आजाद जीत के पीटीआई में शामिल हुए, फिर आपके पास मुनरिफ होके आ गए, उनका तो बिल्कुल तय था। अब तो आपकी जमात भी उनकी जो है वो सपोर्ट पे आ गई थी, टिकट उनके पास आपका था, हुकूमत वहां पे आपकी थी, तो कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन एक बात तय जरूर है कि नून लीग के वोटर ने मुनरिफ अराकीन की सियासत और उनको टिकट देने की सियासत जो है वो मुस्तरद कर दी है, क्योंकि यही लोग जो कि आपके टिकट पर लड़ रहे थे 4 साल आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके उन लोगों के खिलाफ लड़े हैं जो कि नवाज शरीफ की बयानिए के साथ खड़े थे। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों पर उनका इस्तेहसाल किया, और जिसके नतीजे में कारकुन नाराज थे। इसलिए ये एक बड़ा वन ऑफ इलेक्शन था जो कल हुआ है,
और उसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल के तमाम जायचे जो हैं वो पढ़ लेना, ये किसी भी तरह दानिशमंदी नहीं है। अभी बहुत मरहले बाकी हैं। और जो हमने देखा, जैसा मैंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की टैली जो है और एलायंस की, वो अब 180 से तजावज कर चुकी है। जब खवातीन की सीटें भी ऐड होंगी, वो मुस्लिम लीग नून के बाद अब एक खातून की सीट भी आएगी, जो हमने सीटें जीती हैं उसकी वजह से। वो वहां पंजाब असेंबली में ये कह देना कि जी सारे हालात ठीक हो गए हैं, सिर्फ एक जो हम सब के लिए सबक है और जो मेरे लिए भी सबक है कि सियासत में तमानियत की, जिसे कंप्लेसेंसी कहते हैं, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। हमें मुस्तकिल तौर पर ये जद्दोजहद करनी है। कल के नतीजे के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान, जिसका आपने जिक्र भी किया, कि पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम है, जिसका बराह रास्त असर पड़ता है मुईशत के ऊपर, वो अभी ठीक होने नहीं जा रहा। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। पीटीआई की अगर हुकूमत बनती है पंजाब में, नहीं बनती, वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं जितना चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में रुपए की कदर को मुस्तहकम करना, पाकिस्तान की मुईशत को संभाला देना और पाकिस्तान की जो इमरानी दिवालियापन छोड़कर गए हैं उसको दुरुस्त करना। अच्छा खुर्रम साहब, तो अभी भी आप पंजाब में क्या मुकाबला करेंगे? क्योंकि 22 को जो सीएम के वहां पर इंतखाबात हो रहे हैं, अब तो 15 सीटें अगर पीटीआई जीत गई है तो परवेज इलाही साहब के पास तो क्लियर मेजॉरिटी है। तो मॉरली स्पीकिंग क्या आप हमजा साहब को रिजाइन नहीं कर देना चाहिए या आप फिर भी मुकाबला करेंगे? देखिए, हमारा मुकाबला उनसे है जो कल के नतीजे के बावजूद, जिसमें कोई धांधली, कोई यानी बेजाब्दगी भी बहुत कम हमें नजर आई है। अगर अखलाकी बात होती तो इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा ना करते। वो अवाम को ये क्यों नहीं बताते कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसके खिलाफ आपने फॉरेन फंडिंग केस की वजह से इमरान खान इंतहाई सरासीमगी का शिकार हैं, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नामजदगी इमरान खान वजीर आजम ने की थी। ये इनका अपना लगाया हुआ आदमी है। लेकिन अब चूंकि उनके मकासद हल नहीं हो रहे, जब उनका मकसद हल नहीं होगा तो फिर वो अदलिया के ऊपर जानिबदारी का इल्जाम लगा देते हैं। जब उनका मकसद हल नहीं होता तो वो देखे ना, कल जो बयानिया खत्म हुआ है, कल 4 बयानिए खत्म हुए। पहला बयानिया खत्म हुआ कि जी अमेरिका किसी तरह सपोर्ट कर रहा है। कल अमेरिका ने किसकी सपोर्ट की बता दें। इसी तरह उनका बयानिया खत्म हुआ कि जी न्यूट्रल और जो मीर जाफर और XY, वो कल किसके साथ थे बता दें आज हमें। फिर उन्होंने कहा जी कि अदलिया जो है वो गैर जो जानिबदार हुई है, कल वो किसके साथ थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने कहा कि जानिबदार हुआ है, वो कल किसके साथ थे। तो अब हैरानी की बात यह है कि जब ये तमाम इमरान खान के बयानिए जो हैं वो कल जमीन बोस हो गए हैं पाकिस्तान और पंजाब के वोटरों की वजह से, तो अब वो क्या बेचेंगे। आज उन्होंने सिर्फ एक चीज बेची है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुझे कबूल नहीं है, जिसे इन्होंने खुद लगाया था, और फॉरेन फंडिंग का केस जो है तो फैसला महफूज है, उसके खौफ से इस किस्म के हमले कर रहे हैं। ठीक, मुझे खुर्रम साहब ये बताएगा कि इसका मतलब हमजा साहब फिलहाल रिजाइन नहीं देंगे? जी देखिए, वो एक ऑप्शन मौजूद है और उसके अंदर एक कानूनी पेचीदगी आपके नाज़रीन के सामने होनी चाहिए कि अभी जो 22 जुलाई का इंतखाब है वो एक रन ऑफ इलेक्शन है हमजा शहबाज और परवेज इलाही साहब के दरमियान। अगर हमें ये महसूस हुआ कि हमजा साहब के इस्तीफे से पोजीशन बेहतर हो सकती है तो वो बतौर वजीर आला इस्तीफा देकर एक नया इलेक्शन फिर कॉल होगा वजीर आला के इंतखाब के लिए, जो कि अभी कॉल नहीं हुआ। उसमें नया इलेक्शन से मुराद है कि उसमें फिर नॉमिनेशंस दोबारा ओपन होंगी। तो वो एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और वो ऑप्शन हम मुस्तकिल अगले 4 दिन में उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, साथ में ये भी कि देखिए, अगर पंजाब में आपकी गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, पीटीआई काफ लीग की गवर्नमेंट, परवेज इलाही साहब सीएम बन जाते हैं, उसका इंपैक्ट जाहिर बात है आपकी गवर्नमेंट पे आएगा, मरकज में भी। और ऑलरेडी मुतालबात यही हो रहे हैं कि जी देखें, ये जो 20 सीटों पर इंतखाबात में शिकस्त हुई है, 15 पर मुस्लिम लीग नून को तो आप मैंडेट भी खो चुके हैं, तो बेहतर यही है कि आप इंतखाबात की तरफ चले जाएं। क्या अर्ली इंतखाबात अभी भी ऑप्शन है या यू विल स्टिक टू दैट पॉइंट जो बड़ा क्लियर कर चुकी है मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत के हम अगस्त नेक्स्ट ईयर में ये इलेक्शन करवाएंगे? जी देखिए, कौमी असेंबली में हमारी अक्सरियत का पंजाब के मैंडेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो वो तज्जिया निगार जो जिनके सांस फूले हुए हैं, ये उनकी इख्तरा है कि कोई कल के जो इंतखाब से, मैं फिर दोहरा दूं
कि पंजाब असेंबली के अंदर 372 सीटों में से सिर्फ 15 में एक पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई है, उसकी वजह से पूरे मुल्क की सियासत तलपट नहीं हो सकती। और इमरान खान साहब जो इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मैं आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ रहा हूं। वो अपनी असेंबली तोड़ने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरा मुल्क जो है उसकी असेंबलियां तोड़ दी जाए। तो ये हम चूंकि 2013 से 18 तक मैं आपके नाजरीन को याद करा दूं, हम इमरान खान की हुकूमत भुगत चुके हैं, हम धरने और इस्लामाबाद पर हमले भुगत चुके हैं। अगर पंजाब में भी एक दूसरी हुकूमत कायम होती है तो हमारा उसके जो कौमी असेंबली के अंदर जो हमारी अक्सरियत है उसका पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंशाअल्लाह जो कौमी असेंबली है वो 13 अगस्त 2023 तक कायम रहेगी और अक्टूबर 2023 में अगले इंतखाबात होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, खुर्रम दस्तगीर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे ना। क्विक सी ब्रेक लेते हैं, फिर वफाकी वजीर तवानाई से गुफ्तगू जारी। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग के नायब सदर और वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। आज जावेद लतीफ साहब ने, बड़े सीनियर रहनुमा नून लीग के, उन्होंने कहा नवाज शरीफ का बयानिया जीत चुका है। ऑल्दो हुकूमत हार गई है लेकिन मियां साहब का बयानिया जीत गया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब में असल जीत जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया की हुई है। आप इत्तेफाक करते हैं, मुत्तफिक हैं जावेद लतीफ साहब से? जी, ये फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो इमीडिएट पाकिस्तान के और पंजाब के अवाम को तकलीफ हुई है वो जो शहबाज शरीफ साहब और हमारी जो वसीउल बुनियाद हुकूमत है उसने जो पाकिस्तान को इमरानी दिवालिया से बचाने के लिए इकदाम किए हैं उसका इम्पैक्ट है। हम ये समझते हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, इमरान खान तो उसको चलाने के अहल नहीं है, वो तो उसकी पैदावार है। वो तो 2018 का जो इंतखाबात थे जिसकी बुनियाद पर आज कहते हैं जी तहरीक इंसाफ के पास 155 नशिस्तें हैं, वो 155 नशिस्तें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो प्री पोल, ड्यूरिंग पोल, आफ्टर पोल जो इमरान खान साहब को मदद हासिल हुई, ये उसका नतीजा है। और कल के जो इंतखाब हैं अगर आप उसको मेरी नजर से देखें तो ये उस 2018 के बंदोबस्त की आखिरी हिचकी थी जो कल ली गई है, क्योंकि फाइनली एक ऐसा इलेक्शन हुआ कल पंजाब में जिसमें हुकूमत पंजाब ने कोई प्रिजाइडिंग अफसर गायब नहीं किए, कोई धुंध नहीं आई, कोई गैर आईनी मुदाखलत नहीं हुई और जिसके नतीजे में एक नतीजा आया हमने देख लिया है। वो चाहे हमारे लिए इतना मुस्बत ना हो लेकिन पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ा है और इसीलिए हमें अक्टूबर 2023 के जो इंतखाबात हैं उसमें हमें इस बेहतरी को जारी रखना है जो इमरान खान के हाथों से नहीं आएगी। वो मुस्लिम लीग नून और दूसरी जो हमारे एलाइज जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUIF है और जो बलोचिस्तान की जमातें हैं, KP की जमातें हैं, उन सब की ये एक मुस्तकिल कमिटमेंट है। हमारी हुकूमत का जो बनना था अप्रैल 2022 में वो आज खुद एक तो गैर आईनी बंदोबस्त 2016 से शुरू किया गया था जिसमें नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया नाइंसाफी से और नाहक तरीके से। वो तमाम फैसले जो हमारे खिलाफ आए और हमारे लीडरों को जेलों में डाला गया, वो बस जो है वो अब खत्म होने के करीब आ गया है और बिल आखिर पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो इंशाल्लाह 2023 के नतीजे में आगे बढ़ेगी। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि एक काफी कड़ी तनकीद ये भी हो रही है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी गवर्नमेंट है, तो पहले तो वो कहते थे कि अदालतों के जरिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, उन्हें सजाएं दिलवाई गई, अब तो वो विक्टिमाइजेशन वाला कार्ड भी नहीं यूज कर सकते। उन्हें क्यों वापस नहीं आ जाना चाहिए? क्योंकि पार्टी का ग्राफ गिरा है, चाहे उसकी जो भी वजूहात हो, हमने रिजल्ट्स में वो देख लिया। तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, हमजा साहब CM है, सिर्फ मरियम साहबा से तो काम नहीं चलेगा कि वो जलसे जुलूसों में करते रहे। नवाज शरीफ साहब को वापस आके क्यों नहीं लीड करना चाहिए? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो हमारी पार्टी के बिला शिरकत गैरे कायद हैं, रहबर हैं और लेकिन जो इसीलिए इस बात को करना जरूरी है कि 2016 से 2022 तक का जो बंदोबस्त था जिसमें सिर्फ नवाज शरीफ को निकाला नहीं था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, उसमें JUIF के लीडर भी और बहुत सारे जो जमहूरियत के लीडर्स थे, उनको एक बंदोबस्त के जरिए
पार्लियामान से और हुकूमत से निकाला गया, डिस्क्वालीफाई किया गया। अब उसको रिवर्स करने के लिए हमें अदलिया के पास जाना है और हमें अदलिया से ये तवक्को है कि ये जो मामला है, जो नाइंसाफी हुई 2017 में 18 में, उसको अदलिया रिवर्स करके मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए एक दोबारा से सियासत करने का जो दरवाजा है वो खोलेंगे। लेकिन ये अदलिया का फैसला होना है। अदलिया के ऊपर आपको मालूम है कि पिछले सालों में बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया है। जो उन्होंने अभी फैसला दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर, उससे हमें कुछ तवक्को तो पैदा हुई है कि अब अदलिया जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। और अगर उस बेहतरी का हिस्सा सबसे बेहतर ये होगा कि मोहम्मद नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन है और उनके जो केसेस हैं उनका रिवर्सल हो, वो मुल्क में वापस आए। और यही दोबारा कहूंगा कि 2023 के इंतखाबात में सब लीडरों के पास एक ओपन और लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जिसके जरिए वो पाकिस्तान के अवाम के पास जा सकें और फिर पाकिस्तान के अवाम जो फैसला करें उस पर हम इंशाल्लाह कबूल करेंगे उसको। खुर्रम साहब, आखिरी सवाल आपसे कि इन इलेक्शन से, रिजल्ट से एक और चीज भी रिफ्लेक्ट हुई जिस पर हम बात भी कर चुके हैं कि जो मुनर्रिफ अराकीन थे उनको आपका जो वर्कर है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ना उतनी तादाद में उनको पजीराई दी, ना उनकी सपोर्ट के लिए निकले। अब आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी ऐसे मुनर्रिफ अराकीन हैं जिनसे प्रॉमिस हो चुके हैं टिकट्स, तो क्या नून लीग अपनी इस पॉलिसी पर अब गौर कर सकती है कि जो आपके अपने लोग थे, जो वर्कर थे, जो आपके साथ खड़े रहे, उन्हीं को टिकट दिया जाए? क्योंकि अगर यही रिजल्ट फिर 2023 में भी रिफ्लेक्ट हो गया तो मामला बड़ा आपके हाथ से निकल जाएगा फिर। जी देखिए, एक ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में फिर दोहरा दूं, उससे मुस्तकबिल के सियासत के सारे जायचे पढ़े नहीं जा सकते। सियासत एक मुस्तकिल, इट्स एन इवेंट नॉट ए प्रोसेस। तो एक प्रोसेस जो है सियासत का वो जारी रहेगा। हमारे लीडरान भी बात करेंगे, हम भी जो एक जमहूरी वसीउल बुनियाद हुकूमत है उसके तमाम लीडरान मिलकर एक लाएअमल तय करेंगे। हम भी पाकिस्तान की अवाम से बात करेंगे। सिर्फ ये कि इमरानी दिवालियापन जो था वो इतना गहरा काला कुआं है जिसको हमें भरने के लिए और दोबारा उसमें रोशनी लाने के लिए वक्त लग रहा है। लेकिन एक दफा ये स्टेबलाइज हो जाएगा, जिसमें मुझे उम्मीद है अक्टूबर नवंबर तक स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इमरान खान का बयानिया, जिसमें मैंने कहा अमेरिका खत्म हो गया, मीर जाफर XY खत्म हो गया, अदलिया वाला खत्म हो गया, चीफ इलेक्शन। अभी ये अजीब और गरीब बात है कि जो पार्टी जिसको कल जीत नहीं मिली उसने कहा, उसने नताइज कबूल कर लिए हैं, और जो जीते हैं वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ है, उसे इस्तीफा देना चाहिए। तो ये मुज़ाहका सूरत हाल जो है इमरान खान की और उनका जो फास्टिस्ट माइंड सेट है वो इंशाल्लाह आपको एक्सपोज होता हुआ नजर आएगा आने वाले महीनों में। ठीक है, मुनर्रिफ अराकीन को टिकट मिलने चाहिए मुस्लिम लीग नून के या नहीं आइंदा आम इंतखाबात? देखिए जी, हमने हमारी जो कमिटमेंट थी सूबाई असेंबली में मुनर्रिफ, हमने वो पूरी कर दी है। और अब हमारे पास 2023 में एक मैदान खुला है कि हम दोबारा अपनी पार्टी के जो पुराने कारकुन हैं, उम्मीदवारान हैं, उनकी तरफ रुजू करें, और ये फैसला भी मोहम्मद नवाज शरीफ ने कर दिया। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज़िम, एक ब्रेक का, जिसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग नून की, यहाँ पर पंजाब में भी और मरकज में भी, वो क्या सोच रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब किया था, क्या बातें हुई, कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुशीर बराए कश्मीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा गैर मुतवक्किल नतीजा सामने आया, आप सबको इसकी उम्मीद नहीं थी। इसकी वजूहात आपके ख्याल में क्या हो सकती हैं? क्या इमरान खान का बयानिया काम कर गया, या नून लीग का वोटर निकला ही नहीं क्योंकि जिनको टिकट मिले थे वो मुनर्रिफ थे और 4 साल उनकी अपनी पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे? क्या ये उसकी बड़ी वजह है आपके ख्याल में? यकीनन जी, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स थे। बिलाशुबा पहली बात तो यह है कि पीटीआई जीत गई। अब उनको चाहिए कि वो माजरत करें इलेक्शन कमीशन से भी और तमाम उन अफराद से जिन पे इदारे जिन पे वो इल्जामात लगाते रहे, एंड गुड लक टू देम। और अल्लाह करे ये पाकिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी का बायस बने और खान साहब तसादम और लड़ाई की बजाय रियल पॉलिटिक्स की तरफ आए। दूसरा ये कि ये जो हुआ रिजल्ट आया, इसकी कई वजूहात हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि जिन लोगों ने मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उनके खिलाफ उन्होंने खान साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ किया, वो बयानिया लोगों ने खान साहब
ने उसको जिस तरह बयान किया और उसके ऊपर जिस तरह वो गर्जे बरसे, और तसादम लड़ाई ये खान साहब का हथियार है हमेशा से, जो कि वक्ती तौर पे तो उनके फायदे का है, मुल्क के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा उससे उनको फायदा हुआ। और खान साहब ने उन हलकों में जाके, क्योंकि उन्हीं के इलेक्शन थे, उन्हीं के जीते हुए हलके थे मेजोरिटी में, सो खान साहब ने वहां जाके लोगों को ये भी याद रखा कि तुम्हारे और मेरे वोट की तौहीन है, वो भी लोगों ने बाय किया। और ये जो तब्दीलियों का अमल है, ये भी हमें देखना होगा कि ये भी एक ट्रेंड है, लोग इसको आसानी से हजम नहीं कर रहे। माजी में ऐसा होता था, अब नहीं हो रहा। दूसरा, मुस्लिम लीग की भी मजबूरी थी कि जिन लोगों ने उनका साथ दिया था मुस्लिम लीग का या हमारे इत्तेहाद का, उनको टिकट देने थे। उनको जब टिकट दिए तो ये मुस्लिम लीग के ही बंदों से जीत के आए हुए थे या पीटीआई के लोगों से जीत के आए हुए थे, या उनमें से कुछ लोग। लिहाजा जो मुस्लिम लीग के हारे हुए कैंडिडेट्स थे, जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो मुस्लिम लीग और इनका रवायती, जो हमारे हलकों में एक रवायती राइवलरीज और मुखालफतें होती हैं, उसने बड़ा रोल प्ले किया है इसमें कि वो लोग और उनके धड़े, अगर फर्ज करें वो लोग जो मेन बंदे थे, जो पार्टी के अहदेदार थे या टिकट होल्डर्स थे साहब का, वो खड़े हो भी गए, लेकिन उनके साथ उनके दोस्तों साथियों ने, उनकी तंजीमों ने दिल से काम नहीं किया। ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा, इसमें भी कोई शक नहीं है। और खान साहब खुद कैंपेन करते रहे और दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या इवन हमारी क़यादत, क्योंकि हम तो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों के पाबंद हैं, हम तो वहां गए नहीं। खान साहब अपने दौर में इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह अहकाम की खिलाफ वर्जी करते रहे, ये बात भी दुरुस्त है। और खान साहब ने अपने बयानिए को, हालांकि वो गलती पे मबनी है, झूठ पे मबनी बयानिया है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, उनकी जान को खतरा है, और बाकी वही बयानिया था जो 2018 का है। और एक और भी दिलचस्प एनालिसिस है इस इलेक्शन का, वो ये है कि इसके अंदर ओवरऑल जो वोटिंग पैटर्न है वो बदला है। मुस्लिम लीग के वोट में कमी नहीं हुई, मुस्लिम लीग ने पहले से ज्यादा वोट लिए हैं, लेकिन पीटीआई के वोट भी बढ़ गए। सो ओवरऑल वोट कास्टिंग जो है वो तब्दील हुई है। टीएलपी को कम वोट मिले हैं, वो वोट भी ट्रांसफर हुआ है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से मेरा ख्याल है ये रिजल्ट आया है। मुझे ठीक है, कारी साहब बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया। अब लेकिन हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या होगी? पंजाब में अगर नून लीग की हुकूमत चली जाती है, जो नजर भी आ रहा है, उसका इम्पैक्ट जाहिर बात है मरकज पर भी पड़ेगा। आज आपकी सीईसी का इजलास हुआ, क्या जल्द इंतखाबात की जानिब बात जा सकती है? क्योंकि आप पर दबाव तो बढ़ता जा रहा है कि हुकूमत मैंडेट खो चुकी है, कोई पॉसिबिलिटी है? जल्द का ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन ये खान साहब यकीनन अपना जो दबाव है ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पूरा उस पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। कल हमारी जो जमातों की सेंट्रल जो लीडरशिप है अल्लाह इत्तेहाद की, वो मिल रही है, और उनके मिलने के बाद उस पर फैसला होगा। वहाँ उसके अंदर डिटेल डिस्कशन होगी, और फिर आपके इन सवालों का मैं बेहतर जवाब दे सकूंगा कि आइंदा हमारी हिकमत अमली क्या होगी। लिहाजा उस पे हमें आगे बढ़ना होगा। कारी साहब, नून लीग का एक धड़ा जो था वो अदम एतमाद के बाद गवर्नमेंट में आने के खिलाफ था। वो चाहते थे कि सीधा इंतखाबात में जाया जाए, लेकिन उसके बाद एक मुतफिका फैसला हुआ। इस मुतफिका फैसले में क्या नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड थे, या हाफ हार्टेडली उन्होंने कहा कि चलें ठीक है आप हुकूमत कर लें? क्योंकि अब यह भी कहा जा रहा है कि जी हम तो हुकूमत में आने के लिए तैयार ही नहीं थे, और अब खुमियाजा जो है हमारी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता, क्योंकि ये तो उनका अपना फैसला था, बट एक गुजारिश बड़ी सादा सी है कि हमने कोई जबर के तहत तो उनसे फैसला कराया नहीं ना, जाहिर बात। ये तो फैसला उनकी अपनी विल का था। पीपल्स पार्टी की हद तक पीपल्स पार्टी पहले दिन से इस बात पे खड़ी थी, पीपल्स पार्टी पहले दिन से इस बात की कमास थी कि हमें, जब से हम जो पीडीएम बना, जब से हुकूमत को, इमरान हुकूमत को खात्मे का फैसला हुआ, अदम एतमाद की तरफ जाया जाए। अदम एतमाद की तरफ जाने का हमारा को अचानक फैसला तो हुआ नहीं। जब उस पे सब जमातों के पास जाके ये राय दी गई तो सब राजी हुए। अब कौन बजबर राजी हुआ, कौन नीम दिली से राजी हुआ, कौन खुश दिली से राजी हुआ, ये तो दिल के हालात हैं, कौन जानता है। एक कार्य से पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि नए इंतखाबात जो हैं अक्टूबर नवंबर में कराए जाए, यानी जो भी नया वजीर आजम आए वो आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करे। अब तो इस पर आप लोग कल बात करेंगे, इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के इजलास में फैसला होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी में क्या सोच है इस वक्त कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और जो भी नया वजीर आजम है वही आर्मी चीफ की तैनाती या जो भी है एक्सटेंशन उसका फैसला करे?
आदिल साहब आप जानते हैं ना, ये मुनासिब नहीं है कि मैं आपके इस सवाल का जवाब अभी दे सकूं। ये तो पार्टी का अपने एलाइज के साथ बैठ के डिस्कशन होगी, उसमें फैसला करेंगे। अभी उस पर कबल अज वक्त मीडिया में पार्टी का मौकफ देना, इसका मतलब है फिर हम वहां जाके क्या बात। ठीक है कारी साहब, आप फिर इस पर बात हो जाएगी। खान साहब का बयानिया देखें, गलत था, ठीक था, उसको साइड पर कर दें, लेकिन उनका बयानिया ग्रॉस रूट लेवल तक पहुंच चुका है। उन्होंने यूथ को एंगेज कर लिया और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी यूथ को एंगेज करने में अभी तक नाकाम रही है। ना ही कोई हमें स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। जिस तरह सोशल मीडिया को पीटीआई ने इस्तेमाल किया, आप दोनों जमातों को, क्या आप मुझसे एग्री करते हैं कि इस पर काम करना है? और मुस्लिम लीग नून की शिकस्त की एक बड़ी वजह यह भी है, जो मैंने 2 पॉइंट गिनवाए आपको। बिल्कुल, हमें अपने बयानियों को देखने की जरूरत है, कमजोरियों को देखने की जरूरत है। आदिल, बड़ी दुरुस्त बात है जी कि आप वे फॉरवर्ड क्या दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। मैंने कहा ना, यूथ में जब आप और मैं थे, मैं तो खास तौर पे जब था, मैं तो समझता था कि हम अगले 1-2 साल में निकले आएंगे, तो उस उम्र में बंदा बड़ा जज्बाती होता है। और अब क्योंकि मेजोरिटी में फैसला यूथ कर रही है, नंबर ऑफ वोट उनका बहुत बढ़ गया है, और खासतौर पे 18 साल जो मुद्दत की गई है या उम्र की गई है वोटर की, उसके बाद तो उसमें खान साहब के बयानिए को बहरहाल तकवीत मिलती है। और फिर जो इनकलाब का बयानिया है, ताकतवर का, बेरोजगारी की वजूहात का, इम्बैलेंस ऑफ वेल्थ का, ये बड़े पॉपुलर बयानिए हैं, कोई शक नहीं है। अब अगर आप उसको लेके चलेंगे, खान साहब के गिरद नवाब में भी वही लोग हैं। यानी ये देखना, खान साहब करप्शन के खिलाफ बयानिया लेके चले, तो जिस शख्स को सबसे बड़ा करप्ट आदमी कहते थे, आज उसी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़के उसको चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। इसी तरह वो ताकतवरों और उमरा के खिलाफ बातें करते हैं, खुद बड़े तयश की जिंदगी गुजारते हैं, और उनके गिरदो नवाब में ऐसे ही लोग हैं जो अरबों खरबोपति हैं, उनके साथ इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो अरबों खरबों लगाते हैं। तो ये तजाद होने के बावजूद वो बहरहाल माजी के पुराने हुक्मरान जमातों या सिस्टम के खिलाफ, या जो हमारे सिस्टम की केतरियां या कमियां रह गई हैं, महंगाई है, कमजोर गवर्नेंस है, डिलीवरेंस सही नहीं है, एजुकेशन लेक हो रही है, और दुनिया के अंदर हमारा मकाम वो नहीं बन रहा, डेमोक्रेटिक हमारे नॉर्म्स एंड क्रेडेंशियल्स अच्छे नहीं है, तो उसकी जो वजूहात हैं उसके ऊपर हम एकेडमिक डिस्कशंस तो करते रहते हैं, और हम उसको सॉफ्टली चीजों को पुश भी करते हैं डेमोक्रेटिकली, या हम प्रोसेस के तहत उन चाहते हैं कि इदारे आइन किताबें आ जाए। खान साहब इसको लड़ाई के रंग में लेके जाना चाहते हैं, और अभी तक लड़ाई का हथियार उनका कामयाब गया है, इसमें कोई शक नहीं। ये अलग बात है कि ये जो लड़ाई का नहीं छोड़ना, मैं अकेला चलूंगा, मैं असूल वाला हूँ, ये जो मैं वाला फलसफा है, ये कबायली और धड़ेबंदी की सियासत में काफी की दलील गिना जाता है, बट कुछ अरसे के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कबाइल को भी, ये सोसाइटीज को भी, अफराद को भी अजाब का बायस करता है। ये तस्वर अब खान साहब को छोड़ना होगा, और उन्हें सियासी तसादम की बजाय अब डेमोक्रेटिक टॉलरेंस के साथ अपने असूल पे खड़े होके, विदाउट कंप्रोमाइजिंग हिज प्रिंसिपल्स व्हाटसोएवर दोज आर, वो आगे बढ़े। तो ये एक बेहतरी का रास्ता है। बाकी जमातें तो सारी इकट्ठी हैं। अब खान साहब, ये नहीं मैं कह रहा कि हुकूमत में इकट्ठे हो जाए, लेकिन वो फैसला साजी में अगर कोई फोरम बनाया जाता है तो उस पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए और अपनी कौमी जिम्मेदारी। अच्छा कारी साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में जो जीत है, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया की जीत है, क्या आप इस आर्ग्यूमेंट से मुत्तफिक हैं? और दूसरा ये कि सियासी जमातें जो हैं उनको तो अब मिलकर फैसले करने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत जो है हमारी एक तारीख रही है, लेकिन अब वो बाब अगर बंद हो चुका है तो ऑब्वियसली आप सबको मिलकर इन चीजों को आगे बढ़ाना होगा और बड़े अहम फैसले करने होंगे। यकीनन पाकिस्तान में खासतौर पे केपीके के अंदर भी और पंजाब में भी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है ये बड़ा पॉपुलर है। यहाँ की मिडिल क्लास ने, पढ़े लिखे नौजवान ने, ये जो हमारे यहाँ दुनिया के जब जमहूरी अमल का हम मुवाजना करते हैं तो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, यही यूथ का कलमिया भी होता है कि विदाउट मेकिंग कंपैरिजंस एंड असम्पशंस, वो एकदम समझते हैं हाँ इलेक्शन हो जाते हैं तो वो निजाम ठीक हो गए, वहाँ अदल और इंसाफ हो वहां पर आ गया, वहां तक वो सियासतदानों को मलूम करते हैं, दूसरी तरफ वो फौज के ऊपर इतराज करते हैं
और भी मुदाखलत रसियां काम नहीं करने देती, फला फला। ये जो मीडिया में भी डिबेट होता है कि उसमें सदाकत, जिसमें सारी नहीं भी है तो काफी सदाकत मौजूद है। लिहाजा इसके ऊपर हमारे यहाँ एक रिएक्शन मौजूद है और ये रिएक्शन हमने माजी में भी देखा है। अभी इसका खान साहब ने भरपूर इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान को, हमारी एजेंसीज को, इलेक्शन कमीशन को, उनको, और पाकिस्तान में जो इम्बैलेंस ऑफ वेल्थ है, सारी दुनिया में जमहूरी निजाम, ये सरमायादारी निजाम जहाँ भी है तो वहाँ इम्बैलेंस ऑफ वेल्थ तो है, लेकिन उस ये जो इम्बैलेंस है लोगों की जिंदगी में जो सिर्फ और सिर्फ ये जो सियासतदान है इनकी वजह से है, या जो हमारे मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान हैं, चंद अफराद हैं, उनकी वजह से सारा निजाम खराब है। अगर ये ठीक हो जाए तो सारा निजाम ठीक हो जाता है। ये बयानिया पॉपुलर बयानिया रहा, जिस भी माजी में हुक्मरान ने ये बयानिया उसको ले ली है, लेकिन इसके ऊपर खान साहब के पास कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है। मुतबादल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर बनाने का कोई उनके पास निजाम और सोच नहीं है, लेकिन कामयाब बहरहाल वो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। चलें, कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना कायरा साहब को भी, खुर्रम दस्तगीर साहब को भी, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स, एक बात तकरीबन पंजाब के जो ये ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं, एक चीज़ ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि खान साहब का बयानिया गलत था या सही था, लेकिन वो एक जेन्युइन और पॉपुलर लीडर के तौर पर पहली दफ़ा शायद सामने आया, क्योंकि 18 में अगर वो इंतखाबात जीत भी गए तो 18 के इंतखाबात पर एक सवालिया निशान था कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने मदद की, वो बैसाखियों की मदद से आए हैं, लेकिन इन इंतखाबात में तो कोई उनकी मदद के लिए तैयार नहीं था। दूसरी जो अहम चीज़ वो ये नताइज रिफ्लेक्ट करते हैं वो ये है कि मुनहरिफ अराकीन की सियासत या फ्लोर क्रॉसिंग की सियासत जो है वो आज के पाकिस्तान में तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और तीसरी अहम चीज़ वो ये, जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जिस पर ज़्यादा अभी तक तवज्जो नहीं दे पाई, वो है पाकिस्तान की यूथ। अभी पाकिस्तान की यूथ को मोबिलाइज किया है इमरान खान साहब ने, उनका मैसेज ठीक सही गलत सही, लेकिन यूथ ही उनको ये इंतखाबात जिता पाई है। तो वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब और कमर जमान कायरा साहब, जो कि मुशीर हैं शहबाज शरीफ साहब के पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, तफसीली गुफ्तगू उनसे सुनी। इस वक्त हसान खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पंजाब हुकूमत के साबिक तर्जुमान भी हैं। हसान खावर साहब बोल चुके हैं, पहले तो देखिए अनप्रेसिडेंटेड और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, हुकूमत तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आपकी जो जीत है ज़िमनी इंतखाबात में, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उन्हें रिजाइन देना चाहिए, और वो अभी भी कह रहे हैं कि रिगिंग हुई या रिगिंग की कोशिश की गई। अब इसके बाद तो उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो ऑलमोस्ट 90% सीटें आपके पास आ गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपको ये बात बताऊं कि सिर्फ इस वजह से कि एक इलेक्शन का नतीजा हमारे हक में निकल आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो किया है उसको वाइट वॉश कर दिया जाए, उसको भुला दिया जाए, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। और एक लॉन्ग लिस्ट है इन चीज़ों की जो उस तरफ से आई हैं। मसलन आप मुझे ये बताएं कि 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया। जब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम गए हैं, लोग जब पोलिंग स्टेशन पे पहुंचते थे, जो मैसेज के हवाले से उनको मिलता था, वहां जाके उन्हें बताया जाता था कि जी आपका पोलिंग स्टेशन इधर से 25 किलोमीटर दूर है। अब जो दूर अफ्तादा इलाके हैं, दही इलाके हैं, वहाँ पे इन चीज़ों से वोटों का नुकसान होता है। अच्छा, फिर पोलिंग एजेंट्स के हवाले से आप देखें, इनका जो फैसला आया, हमें कोर्ट जाके रिलीफ लेनी पड़ी। हमें इलेक्शन के अलावा भी आप ये देख लें कि जो फैसला आया है, हमें इन्होंने जो रिजर्व सीट के ऊपर हमारे साथ किया, हमें कोर्ट जाना पड़ा। फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर ऐसे प्ले करने की कोशिश की पीटीआई के खिलाफ। हमने क्या डिमांड की? हमने कहा जी आप तमाम पार्टियों के साथ एक सलूक रखें, हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें कोर्ट जाना पड़ा। हमें तो हर वक्त जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। अब बात यह है कि अब हम इलेक्शन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं आगे, ये सोचने की बात है ना। इलेक्शन का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, और उस सियासी अदम इस्तेहकाम की जो कीमत है वो मैं और आप और 22 करोड़ लोग दे रहे हैं। हम एक महंगाई का तूफान बर्दाश्त कर रहे हैं। अब अगर एक इस सूरत हाल में इलेक्शन हो भी जाएं, और ऐसे इलेक्शन हो जिस पर लोग उंगलियां उठाएं,
जिसमें ये तमाम चीज़ें चलती रहें, जिसके अंदर दोबारा रियासत पुलिस गर्दी का मुजाहरा करे और इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा रहे, तो उस इलेक्शन से सियासी अदम इस्तेहकाम में मजीद इजाफा होगा और ये हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे। देखिए अज़ाम खान साहब, यहाँ पे देखिए नून लीग को शिकस्त हुई और बड़े खुले दिल से उन्होंने शिकस्त तस्लीम भी की और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि खान साहब जब विक्ट्री स्पीच करेंगे तो उसमें जो उन्होंने इल्जामात लगाए थे इलेक्शन कमीशन पर या एस्टेब्लिशमेंट पर, उनका तो ये कहना था ये दोनों मिलकर जो है वो हमारा मुकाबला जो है नून लीग से सिर्फ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से भी है और इलेक्शन कमीशन से भी है। लेकिन रिजल्ट्स में या कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, या तो आप कुछ ऐसे खुले सबूत लेके आ जाएं कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो है नून लीग का साथ दिया, लेकिन अगर वो साथ देते तो फिर आप कैसे इलेक्शन जीत सकते थे? ये तो एक फैक्ट है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट खुलकर उनका साथ देती या इलेक्शन कमीशन खुलकर उनका साथ देता, तो मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स को थोड़ा उस तरफ भी लेके जाना चाहिए कि अगर आप जीत जाते हैं तो आपको थोड़ा सा सीना चौड़ा कर और सब्र का मुजाहरा भी करना चाहिए, और अगर आप हार जाते हैं तो फिर आपको खुले दिल से शिकस्त को तस्लीम भी कर लेना चाहिए। अच्छा देखें, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं, जो आपने कहा ना खुले दिल से शिकस्त को तस्लीम कर लिया, मैं बिल्कुल ये बात मानने को तैयार होता अगर ये बिल्कुल फ्री इलेक्शंस कराते, फेयर इलेक्शन कराते। आप मुझे ये बताएं कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं, वालिद हुकूमत इस्लामाबाद में है, साहबजादे की हुकूमत लाहौर के अंदर है, रियासती मशीनरी उनके साथ है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, पूरा सिस्टम जो है वो पिच्ड है पीटीआई के खिलाफ। अब वो इसकी जिम्मेदारी किस पे डालेंगे? उनके पास और ऑप्शन क्या है? बंद गली के अंदर उन्होंने अपने आप को खुद धकेल दिया है, तो वहां पे वो किस पे इल्जाम रख के भागे? कोई ऐसा घर छोड़ा है जो उनके साथ ना हो जिस पे वो इल्जाम रख सके? तो जब कोई बचा ही नहीं तो अपने सर पे इल्जाम लेना है ना, या अपने घर के अंदर डाल देंगे, हमजा कहेंगे हमजा साहब के जी मरियम ने करवाया, मरियम उनका नाम ले देंगे, और तो पीछे कोई नहीं बचा। तो ये बात जो है ना, ये मुझे नहीं बात समझ आ रही जब लोग कहते हैं जी खुले दिल से शिकस्त तस्लीम कर ली, देयर वाज नो वन टू बी ब्लेम्ड। दूसरी बात जो आपने ये कही कि हम लोग क्या कहेंगे, अब ठीक है अगर हम इलेक्शन जीते कैसे हैं? इन तमाम हरबों के बावजूद इलेक्शन इसलिए जीते हैं, आप जरा पिछले इलेक्शन का टर्न आउट उठा के देखें। टर्न आउट के अंदर लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं कि ये तमाम हरबे कोई 1000 कोई 2000 के डेंट डालने वाले ये फेल हो गए हैं। अब इसलिए है कि कौम जाग गई और निकल आई है, तो अब हम भूल जाएं कि इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है, हम भूल जाएं कि पुलिस ने कैसे लोगों को हरासा किया है, हम भूल जाएं कि हमारे लीडरों के ऊपर पर्चे हुए हैं, हम भूल जाएं कि हमारे हर कारकुन को किसी का कारोबार बंद कर दिया, किसी को किसी तरह आपने परेशान किया। ये सब सच को झूठ तो नहीं कर सकते कि जी हम खुले दिल से कहें और अगले इलेक्शन में अब आपसे बात करते हुए आप देखिए लाइट चली गई है। ये तो इस मुल्क का हाल है। तो अब आप मुझे बताएं सूरत हाल के अंदर हम क्या करें? सच झूठ को सच मान लें? अच्छा अहसान साहब, ये जो आप 40 लाख लोगों का कह रहे हैं वोटर्स को जिन्हें मुर्दा आपके बकौल डिक्लेयर कर दिया गया, क्या ये इन 20 हलकों में हुआ है जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, या अक्रॉस पंजाब ये किया गया है और कोई सबूत है आपके पास इसके? देखिए हम सबूत भी इकट्ठे कर रहे हैं, हम इस पे मजीद बात भी करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है ना हम आगे देख रहे हैं और हमने आगे जाना है इलेक्शन की तरफ। और वो इसलिए जाना है, इस वक्त पंजाब में हमारी हुकूमत है, अब बन रही है जुमे को, केपी में हमारी हुकूमत है, लेकिन हमें यह पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत इलेक्शन है। और वो इसलिए है कि पाकिस्तान में मुआशी बहरान है। जब तक आप ये सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं हल करेंगे, इसको दूर नहीं करेंगे, मुल्क के मसले ठीक नहीं होंगे, तो अब हमने आगे जाना है। आगे जाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, अगली गवर्नमेंट 5 साल के मैंडेट के साथ आए और इन मसाइल को हल करें, और इसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और वो लेकिन अच्छा ठीक है, अगर केपी और पंजाब असेंबलीज को आपकी गवर्नमेंट है आप डिसॉल्व कर देते हैं तो इलेक्शन का रास्ता तो तकरीबन हमवार हो जाएगा। मतलब जहां पर आपकी गवर्नमेंट आपको मिल रही है वहां पर गवर्नमेंट करेंगे, कौमी असेंबली में नहीं है मरकज में, तो आप कह रहे हैं कि वो डिसॉल्व करके और फौरन इंतखाबात में चले जाएं, तो क्यों नहीं तहरीक इंसाफ इन दोनों असेंबलीज को डिसॉल्व कर देती? देखिए मैं आपको बताऊं कि हम जब जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं तो हम सिर्फ वफाक की बात नहीं कर रहे, हम पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में और वफाक में इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जनरल इलेक्शन की। पहले तो ये बात क्लियर कर लें। दूसरी बात यह है कि जिस स्टेप की आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल एक ऑप्शन हो सकती है। हमने जाना है इलेक्शन की तरफ। अगर हम ये समझेंगे कि हम रिजाइन करके, हम तो सियासत करने आए हैं ना, हम इधर कोई मतलब ये तो नहीं है कि हम सियासत नहीं कर रहे। अगर हम समझते हैं कि हम रिजाइन करने से हमें अपनी मंजिल से हम दूर जाते हैं तो हम नहीं करेंगे।
अगर वो हमें करीब लेके जाएगा तो बिल्कुल करेंगे। हर वो कदम जो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ लेके जा रहा है, हम वो कदम लेंगे और उसमें किसी किस्म का कोई हम हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा कि क्या ये तकरीबन फाइनल हो चुका है कि परवेज इलाही साहब ही कैंडिडेट होंगे 22 को, या जैन कुरैशी पे भी बात हो सकती है, अभी वो ऑप्शन खुला है, या ये लॉक हो चुका है परवेज इलाही साहब ही बनेंगे? नहीं जी, इंशाल्लाह परवेज इलाही साहब ही हमारे कैंडिडेट होंगे। ठीक, और ठीक है, चलें हसन खावर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिलशाहज़ेब। मुझे मेरी टीम से हमें इजाजत दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।